Hello friends, welcome or welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope you all are doing well and preparing for your exams. I am back with the next video of the most important topics because I know बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इन वीडियोस का वेट कर रहे हैं बहुत डेस्परेटली एंड एज आई प्रॉमिस तो ये वीडियो तो आनी थी और सिर्फ यही वीडियो नहीं अगर अभी तक आपने मेरी कम्युनिटी पोस्ट नहीं देखी है तो मैं आपको बता देती हूँ दैट आई एम कमिंग एवरी डे इन दिसंबर विद अ न्यू वीडियो यस वैसे तो मैं शॉर्ट्स रोज ही डालती हूँ बट फॉर स्पेशली फॉर दिसंबर आई विल बी कमिंग अप विद अ न्यू वीडियो एवरी डे एंड टिल 20th ऑफ दिसंबर हर दिन एकेडमिक और एजुकेशनल वीडियोस रहेंगी और 21st से हम शूट करेंगे फन क्रिसमस एंड न्यू ईयर वीडियोस राइट सो जो भी बच्चे एग्जाम्स देने वाले हैं उनके लिए रोज एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव एंड मोटिवेशनल वीडियोस आती रहेगी. So if you have not yet subscribed to the channel, what are you doing? फटाफट से subscribe कर लो and hit the bell icon right next to it so that whenever I upload any video, you get notified. तो आज मैं बताऊंगी important topics of SLCM, which is Securities Law and Capital Market. ये भी एक topic है जिसमें बच्चे again बहुत ज़्यादा थे कि मैम please give the important topics. तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ आपको important topics बताने के लिए जिन्हें आपको priority पे पढ़ना है. तो ये जो SLCM का subject है ये दो parts में divided है. पार्ट 1 विच इज सिक्योरिटीज लॉ जो 70 मार्क्स का है एंड पार्ट 2 कैपिटल मार्केट्स जो कि 30 मार्क्स का है. पार्ट 1 में है अराउंड अबाउट 14 चैप्टर्स एंड पार्ट 2 में है ओनली 2 चैप्टर्स. तो आई थिंक बताने की जरूरत है नहीं मुझे कि सबसे पहले आपने पिक करना है पार्ट 2 कैपिटल मार्केट्स एंड इंटरमीडिएरीज जिसमें सिर्फ 2 चैप्टर. सो 80-20 रूल जो है वो हर जगह पे चलता है और 80-20 रूल हमें ये कहता है कि आपने जो है कम चीजें पढ़ के जहाँ पे ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं वो आपने उस चीज पे कॉन्सेंट्रेट कर. सो ऑफ कोर्स पार्ट टू जो कैपिटल मार्केट्स एंड इंटरमीडिएरीज से डील करता है 30 मार्क्स का वो आपने पिक करना है एंड उसमें दो ही चैप्टर्स है 15 एंड 16. सो आई वुड रियली इंसिस्ट यू कि आप उन्हें अच्छे से कर लो राइट. जहां आपको ऐसा लगता है ना कि एक चैप्टर है 2 चैप्टर है 3 चैप्टर्स है और 20 25 30 मार्क्स है उन्हें अच्छे से कर लो. सी ये चीज बताने की जरूरत नहीं होती कि ऐसे प्रोफेशनल एग्जाम्स में ना जितना आई वुड से कि हार्ड वर्क करना होता है उससे कहीं ज़्यादा अगर आप स्मार्ट वर्क करोगे यू एक्चुअली इंक्रीज योर चांसेस ऑफ क्लियरिंग द एग्जाम. तो सबसे पहले तो इन 2 चैप्टर्स को अच्छे से कर लो. देन मूविंग टू पार्ट 1 जो है वो सिक्योरिटीज लॉ का है. एज आई वाज जस्ट व्यूइंग द सिलेबस तो देख सकती हूँ कि काफ़ी टेक्निकल टाइप का टॉपिक है. तो उसमें से 14 चैप्टर्स में से मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट जो है वो बता देती हूँ. जब हम सेबी की बात करते हैं ना तो अगर आपने कंपनी एक्ट पहले किया होगा या मॉड्यूल 1 क्लियर किया हो तो आपने देखा होगा रेगुलेशंस की बहुत बात होती है राइट. तो सेबी एज इन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट रेगुलेशन. तो सबसे पहले आपने करना है चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5. चैप्टर नंबर 4 विच इज डीलिंग विद आईसीडीआर रेगुलेशंस एंड चैप्टर नंबर 5 विच इज डीलिंग विद एलओडीआर रेगुलेशंस. ये दोनों ही चैप्टर्स काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो आपने सबसे पहले ये दोनों रेगुलेशंस को अच्छे से समझना है और अच्छे से पढ़ना है. और अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा तो एलओडीआर की रेगुलेशंस हम कंपनीज एक्ट में पढ़ के आ चुके हैं तो इतनी दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए. सो आई वुड इंसिस्ट यू कि इन दोनों चैप्टर्स को आप अच्छे से पढ़ लो. मूविंग अहेड टू चैप्टर 6 व्हिच इज डीलिंग विद टेक ओवर्स. तो टेक ओवर्स के टाइम पे किस तरीके की डीलिंग होती है वो आप करोगे. सो देन मूविंग फॉरवर्ड टू चैप्टर नंबर 12 एंड चैप्टर नंबर 13. चैप्टर नंबर 12 जो डील करता है म्यूचुअल फंड से एंड चैप्टर नंबर 13 जो डील करता है डिपॉजिटरीज एक्ट से. अगेन म्यूचुअल फंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा टॉपिक है जिसके ऊपर हमेशा ही आपको नॉलेज जो है वो होनी चाहिए. तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू. एंड फिर आती है डिपॉजिटरीज एक्ट. ये भी आप पढ़ के आ चुके हो कि डिपॉजिटरीज क्या होते हैं. मेजरली कहीं ना कहीं आपने ये टॉपिक्स जो है अगेन कंपनीज एक्ट में पढ़े हुए हैं. तो ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है. आपने दोनों चैप्टर्स को अगेन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है. फिर आ गया चैप्टर नंबर 1 सेबी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट. इसमें जो नॉर्मल रेगुलेशंस है वो हम डिस्कस करते हैं. देन चैप्टर नंबर 11 जिसमें है प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग. तो इनसाइडर ट्रेडिंग का टॉपिक मुझे याद है जब हमने ना 12th स्टार्ट किया था तो तब बिजनेस स्टडीज में शायद ये टॉपिक आया था. तो बहुत मजेदार टॉपिक था और सेबी में आप सबको पता है कि इसका बहुत बड़ा रोल है इसके ऊपर. पूरा ये रेगुलेशन क्यों आया था कैसे आया था इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. और इनसाइडर ट्रेडिंग करके कैसे स्कैम्स हो सकते हैं दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी रेलिवेंट. तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है.
एंड लास्टली आते हैं चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8 जो डील करते हैं बायबैक एंड डीलिस्टिंग से, राइट? सो अगेन ये जो सारे टॉपिक्स है ना, ये जो बेसिक इसका जो हम पढ़ के आए थे वो तो कंपनीज एक्ट, लेकिन यहाँ पे आपको एकदम डिटेल में एक्ट का, रेगुलेशन का पढ़ना है। तो अगेन आई वुड एडवाइज यू कि सबसे पहले अगर आप मॉड्यूल 2 दे रहे हो, एसएलसीएम का सब्जेक्ट दे रहे हो, सबसे पहले कुछ नहीं करना, पार्ट 2 के दोनों चैप्टर्स अच्छे से कर लेने। देखो आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि 30 मार्क्स का है ना, 30 में से मुझे 25 तो मिलने ही चाहिए, राइट? बाय नो मीन्स आई शुड गेट 25। दिस शुड बी योर माइंडसेट। और पार्ट 2 में से मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दिए, तो ये चैप्टर्स आपने कर लेने हैं आउट ऑफ 14 चैप्टर्स। एंड यू विल सी कि आप कैसे इस अटेम्प्ट को अच्छे से क्लियर कर पाते हो और इस पेपर को अच्छे से क्लियर कर पाते हो, बिकॉज बच्चे काफी डरे हुए हैं इस पेपर से। बट डरना नहीं है, राइट? दैट इज द होल पॉइंट, कि आपने डरना नहीं है, आपने अपनी सिचुएशन को स्ट्रैटेजाइज करना है कि इसमें से निकलना कैसे है, राइट? इससे बेटर कैसे करना है। दैट इज वेयर वी आर गोइंग टू स्ट्राइव फॉर। तो इसीलिए आप ये ढूंढो कि वेयर यू हैव टू स्ट्राइव, और आपने कैसे सिचुएशन को टैकल करना है, कैसे सिचुएशन से निकलना है, राइट? सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यूजफुल लगी हो, राइट? तो इसी तरीके से आप जो है इस पेपर को अगेन विद द मोटिव ऑफ स्मार्ट स्टडी क्लियर कर सकते हो। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया, बिकॉज फ्रॉम टुमारो आई विल बी अपलोडिंग ईच डे academic, informative, and educational videos. So feel free to check the content I create, and I'll see you in my next one. Stay happy, stay blessed, and keep the preparations on. Bye bye.